हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का चौथा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे मेरा यूट्यूब पर चैनल आता है, चैनल का नाम है MD वर्मा कॉमर्स क्लासेस। उसमें अकाउंट्स का आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा। ऐसे आज मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का तीसरा लेक्चर बता रहा हूँ। तीसरा नहीं, चौथा लेक्चर। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, ये दोनों बिजनेस चला रहा है, दोनों चला रहा है। कुछ दिन चलाते चलाते एक नया पार्टनर सी आ रहा है। सी जब इसके बिजनेस में आएगा ना बिजनेस में, तो सी को क्या लाना होगा? कैपिटल तो अपना देना होगा ना। तो वो अपना पार्टनर बनने के लिए कैपिटल तो देगा, है ना। इसके अलावा ये लोग जो बिजनेस जो चलाकर अपना नाम जो फैलाया है, गुडविल जो बनाया है, कौन? ए और बी, उसका भी कीमत सी को लाना होगा। सी मीन्स न्यू साझेदार, क्योंकि ये जब बिजनेस में आएगा न्यू पार्टनर्स, तो जो कुछ भी बिजनेस में लाभ होगा तुरंत हिस्सा मिलना प्रारंभ होगा कि नहीं सी को? क्या सी को कोई मेहनत करना पड़ा है? नहीं। ए और बी के मेहनत के बदौलत सी को भी लाभ में हिस्सा मिल रहा है। तो लाभ में जब हिस्सा मिल रहा है तो इसके लिए क्या करेगा? पुराना साझेदार गुडविल का भी कीमत लेगा और कैपिटल तो लेगा ही। पार्टनर चाहे आज बने या कल बने या परसों बने, वो कैपिटल आपको लगेगा ही, चाहे प्रारंभ में ही क्यों नहीं बने। अब वही नया साझेदार जब गुडविल का कीमत लाता है तो इसका कुछ केस है। केस ना क्या है इसमें आपको पहला केस कि नया साझेदार जब गुडविल की कीमत नगद लाता है। ठीक है, गुडविल की कीमत नगद लाता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल का कीमत लाया 1 लाख, है ना, और गुडविल का कीमत लाया आपका 20,000। कहाँ पर ला रहा है? न्यू पार्टनर्स ला रहा है बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या हुआ देखिए, तो 1 लाख कैपिटल का दाम और 20,000 गुडविल का दाम, मीन्स 1,20,000 कैश बढ़ा। कैश आया कि नहीं? कैश आएगा, तो जो आएगा हम लोग उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो वही हम केस 1 में लिखे हैं कि जब नया साझेदार गुडविल की रकम और अपनी पूंजी की रकम नगद लाता है, तो वो गुडविल का दाम 1 लाख और गुडविल का दाम 20,000 और कैपिटल का दाम 1 लाख, अरे कुछ भी मान लीजिए ला रहा है ना। तो कैश आया, जो आएगा उसे क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। और देने वाले को क्रेडिट। यहाँ कौन दे रहा है? न्यू पार्टनर। पार्टनर के कैपिटल के नाम में उतना देंगे जितना कैपिटल दे रहा है। ठीक है। और टू गुडविल, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगा। तो आने की एंट्री हो गया, जब नया साझेदार गुडविल की रकम लाता है और पूंजी की रकम दोनों नगद लाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और टू गुडविल। क्यों? क्योंकि कैश आया, जो आएगा उसे डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, और गुडविल यहाँ इनकम हो गया। अब ये नया साझेदार के द्वारा लाया गया गुडविल की रकम कौन बांटेगा? पुराना साझेदार। अभी दूसरा एंट्री लिखें कि जब गुडविल को पुराने साझेदार के द्वारा बांटा जाता है, कौन बांटेगा? पुराना साझेदार। अब पुराना साझेदार जब बांटेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या आप लोग को बताएं? क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज। कैपिटल बढ़ा मीन्स लायबिलिटी बढ़ा, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, है ना। अब डेबिट किसको करेंगे? गुडविल। आने की आप लोगों को याद रखना है, जब गुडविल की रकम लाता है तो ये पहला एंट्री। दूसरा, जब गुडविल पुराने साझेदार के द्वारा बांटा जाता है। और तीसरा, जब गुडविल की रकम पुराने साझेदार के द्वारा निकाल लिया जाता है। निकाल लिया जाता है। अब पुराना साझेदार क्या किया? यहाँ गुडविल की रकम तो बांट लिया। अब वो लोग चाहे तो अपना गुडविल की रकम अपना हिस्सा निकाल सकता है। कौन? पुराना साझेदार, यानी कि ओल्ड पार्टनर। कहाँ से निकाल लेगा? बिजनेस से। जब ओल्ड पार्टनर निकाल लेगा तो ओल्ड पार्टनर कौन बनेगा? हम लोगों का पाने वाला, या फिर कहो लायबिलिटीज घट रहा है, पाने वाले को डेबिट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया? कैश, या बैंक भी लिख सकते हो चेक के द्वारा। ठीक है। तो पहला केस में हुआ जब गुडविल की रकम और पूंजी की रकम नगद लाता है, तो लाने का ये एंट्री मारेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। और गुडविल को जब बांटा जाता है तो कौन बांटेगा? पुराना साझेदार।
तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पूरा गुडविल जो पुराना साझेदार बांटेगा किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, याद रखिएगा। और जब पुराना साझेदार गुडविल की रकम निकाल लेता है। अब देखिए एक केस क्या हो सकता है, केस थर्ड क्या कि मान लीजिए नया साझेदार जब बिजनेस में आ रहा है तो ठीक है, वो गुडविल का दाम तो ला रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नया साझेदार जब बिजनेस में आ रहा है तो वो गुडविल की दाम ला तो रहा है, लेकिन हो सकता है उसके बिजनेस में पहले से भी कुछ गुडविल हो। पुराना साझेदार लोग अपना कुछ गुडविल रखा हुआ है कि नहीं? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर व्यवसाय या फर्म में पहले से गुडविल विद्यमान है, विद्यमान मतलब मौजूद है, पहले से ही अपीयर है, ठीक है। अब पहले से अगर बिजनेस में गुडविल रहे समझ जाइएगा वो लॉस होता है, और लॉस होता है तो उसको कौन बांटेगा? जब पहले से कुछ भी है तो ओल्ड साझेदार लोग आपस में बांट लेगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पहले से अगर गुडविल बिजनेस में है तो वो लॉस है, और उसको कौन पार्टनर बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। और लॉस को ओल्ड पार्टनर बांटेगा तो क्या होगा? कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये अगर बिजनेस में पहले से गुडविल रहे तो उसके लिए है, ठीक है। अब केस थर्ड, साझेदार क्या करेगा? जो न्यू साझेदार आ रहा है वो हो सकता है कहेगा कि नहीं गुडविल की रकम हम लाएंगे नगद, लेकिन खाता नहीं खोलने देंगे। गुडविल की रकम वो लाएगा लेकिन खाता खोलने नहीं देंगे। कोई भी नया साझेदार आ रहा है, गुडविल की रकम ला रहा है, लेकिन वो खाता खोलने नहीं दिया जाता है। तो हेडिंग लिखिए, जब नया साझेदार के द्वारा गुडविल और पूंजी की रकम नगद लाता है, लेकिन ख्याति का खाता नहीं खोला जाता है। देखिए आपका इस सिचुएशन में क्या था? जब नया, पहला केस में जब नया साझेदार गुडविल की रकम और अपनी पूंजी की रकम नगद लाता है, सिर्फ नगद लाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर टू गुडविल, है ना। लेकिन केस इसमें बता रहा है कि जब नया साझेदार के द्वारा गुडविल और पूंजी की रकम नगद लाता है, लेकिन ख्याति का खाता नहीं खोला जाता है। यहाँ नगद यहाँ भी ला रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है खाता नहीं खोलना चाहिए। तो जब खाता नहीं खोलना चाहिए तो हम लोग गुडविल की रकम कैपिटल में ही जोड़ देंगे, और जब बांटेंगे गुडविल की रकम को तो कैपिटल से ही बांटेंगे। नहीं समझे? देख लीजिए यहाँ पर नगद लाता है तो एंट्री क्या? तो जैसे कैपिटल 1,00,000 रुपया और गुडविल 20,000, तो टोटल दोनों मिला के कितना लाएगा? 1,20,000। बोल रहा नगद लाता है, लाता है तो बिजनेस में क्या हुआ? कैश तो आया, जो आएगा उसे डेबिट। और कौन दे रहा है? देने वाले को क्रेडिट। उसका नाम क्या हुआ? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या होगा इसमें? इसी में 1,00,000 और 20,000 दोनों, 1,20,000 दोनों जोड़ के कैपिटल में ही लिख दिया जाएगा। जहां कहीं भी कहेगा गुडविल की रकम नगद लाता है लेकिन खाता नहीं खोला जाता है, तो यहाँ जो गुडविल हम लोग क्रेडिट में किए थे, सो इसमें गुडविल क्रेडिट में नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल की रकम और गुडविल की रकम दोनों को हम लोग कैपिटल में ही जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ 2 एंट्री मारना होगा, एक लाना का, जहाँ भी खाता नहीं खोला जाएगा वहाँ गुडविल की रकम कैपिटल में ही जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स। और बी नंबर, जब गुडविल तो बांटेगा ही, जब गुडविल को पुराना साझेदार
के द्वारा बांटा जाता है। अब इस केस में क्या था, लाया था पहला केस में तो गुडविल क्रेडिट किए थे और बांटते समय गुडविल को क्या किए थे, देखिए तो सब डेबिट किए थे। लेकिन इसमें क्या है, गुडविल का इस केस में है ना, गुडविल यहाँ क्रेडिट नहीं किए क्योंकि हम लोग कैपिटल में ही जोड़ दिए, तो इस कैपिटल में ही गुडविल की रकम है। पहला केस में जब यहाँ गुडविल लिखे थे तो बांटते समय यहाँ गुडविल को डेबिट किए थे। यहाँ इस केस में गुडविल नहीं लिखे हैं, किस में गुडविल का पैसा जोड़े हैं, कैपिटल में, तो बांटते समय भी यहाँ कैपिटल ही लिखेंगे। कौन चीज़, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इस केस में यही हो जाएगा जब गुडविल और कैपिटल की रकम नगद लाएगा लेकिन खाता खोला नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए गुडविल का खाता खुला नहीं खुला, लेकिन इस पहला केस में देखिए गुडविल का खाता न खुल जाता है। तो यहाँ गुडविल की रकम कैपिटल में ही जोड़ देंगे और जब पुराना साझेदार बांटेगा गुडविल को पुराना साझेदार के द्वारा, तो यहाँ बांटते समय हम लोग कैपिटल ही लिखेंगे, जोड़ के लेंगे कैपिटल में ही और बांटते समय भी लिखेंगे कैपिटल में, लेकिन किसका कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, एक केस और हो सकता है कि जब एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जब गुडविल को AS 26 के अनुसार बांटा जाता है, तो ये जो एंट्री है डायरेक्ट यही हम लोग को मारना है बांटने का। यही आपका हो गया AS 26 के अनुसार गुडविल को बांटना। ठीक है, यही हम लोगों का 4 केस मिलेगा गुडविल बांटने के लिए। तब तक के लिए आप लोग इस एंट्री को याद रखिएगा, उसके बाद हम प्रश्न इस पर बताएंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जरा सा आप लोगों को बता देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, SK 12 ईयर का है, SK सिंह का है। उसमें आपका पेज नंबर आप चाहे तो निकाल सकते हैं, किताब निकाल के बैठिए, है ना। चलिए जल्दी देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए पेज नंबर 265 एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2019 को A और B जो क्रमशः 2/3 और 1/3 दो पार्टनर है, कौन कौन, A और B, है ना, जो अपना लाभ हानि को 2/3 और 1/3 में बांटता है। तो ये कौन रेशियो हुआ, ओल्ड रेशियो है। एक नया साझेदार C प्रवेश करता है, C आ रहा है, 30,000 पूंजी के रूप में और 9,000 ख्याति के, ताकि 1/6 भाग दिया जा सके। कह रहा C आ रहा, वो 1/6 हिस्सा लेगा, लेकिन उसके लिए वो कैपिटल का दाम 30,000 ला रहा है और गुडविल का दाम 9,000 ला रहा है। इसका मतलब उसको टोटल कितना, कुछ ना बोले समझ जाइए, नगद ला रहा है। इसका मतलब 39,000 रुपया टोटल बिजनेस में लेके आना होगा, किसको, न्यू साझेदार को। ये आपका जनरल एंट्री का परफॉर्मा है जो आप लोग जानते हैं। और A और B ने समान रूप से प्राप्त कर चुकाया, इन लेन देन के लिए आवश्यक जनरल एंट्री कीजिए। बोल रहा है कि नया साझेदार जो आ रहा है वो अपना कीमत गुडविल का ला रहा है, इस गुडविल को पुराना साझेदार लोग बराबर बांटेगा, यही बोला है। कुछ नहीं, कैसे गुडविल बांटेगा कुछ ना बोले तो सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटा जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट LF पर्टिकुलर डेट। चलिए, नया साझेदार जब गुडविल और कैपिटल की रकम ला रहा है तो क्या हुआ, कैश बिजनेस में आया, पहला केस है, कितना, 39,000। आप लोग उस एंट्री को रट लीजिएगा जो अभी बताए हैं सो। टू न्यू पार्टनर, उसका नाम क्या हो गया, सीज कैपिटल, है ना। और 2 क्या हो जाएगा, गुडविल। आप गुडविल की जगह प्रीमियम भी लिख सकते हो। कैपिटल कितना, 23,000 और प्रीमियम कितना, 9,000। ये हो गया लाने का। अब चलिए गुडविल की रकम बांटेगा, कौन बांटेगा, ओल्ड साझेदार। तो बांटने का एंट्री क्या बताएं, कुछ कहे क्वेश्चन में या नहीं, फिर भी गुडविल की रकम बांटना होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर,
ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए एज कैपिटल और टू बीच कैपिटल, क्योंकि बांटेगा तो कैपिटल बढ़ेगा ना, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। कितना गुडविल है? 9,000 है। किस में बांटेगा? क्वेश्चन में बोला बराबर बांटेगा, मीन्स 4,500। कुछ ना बोले तो सेक्रीफाइस। ठीक है, अब इसी में से सेम टाइप का एक और क्वेश्चन बता देते हैं। इसी ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। कितना था? 13। अब इसी जगह चलिए ना, 14 बता देते हैं। सेम क्वेश्चन जरा देखिएगा ताकि आपको याद हो। एक्स वाई एक फर्म का साझेदार है। कौन कौन है? एक्स और वाई, जो अपना लाभ हानि को 3 और 1 में बांटता है, मीन्स 3/4 और 1/4, है ना। जेड फर्म में भावी लाभ को 1/6 हिस्सा लेगा। जेड आ रहा है वो 1/5 हिस्सा के लिए शामिल करता है, जिससे जेड 40,000 रुपया लाता है। कितना लाता है बिजनेस में? 40 टोटल। तो क्या हुआ? कैश आया। कहाँ आया? बिजनेस में, यानी कि फर्म में आ रहा है ना कैश। अब वहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं। 14 नंबर है। 40,000 लाया, जिसमें 20,000 फर्म के ख्याति के लिए। देखिए टोटल 40,000 वो कीमत ला रहा है। अब 20,000 गुडविल का दाम है ना। तो इसका मतलब 20,000 और कौन चीज़ का है? कैपिटल का है, ज़रूर कैपिटल का है। टोटल ला रहा कितना? 40,000। 40,000 में कह रहा है गुडविल का दाम कितना है? 20,000। तो इसका मतलब 20,000 किसका है? कैपिटल का है। तो कैश आया डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। देने वाला यहाँ कौन बन रहा है? न्यू पार्टनर, उसका नाम क्या है? जेड। ठीक है, तो वही जो लाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर टू गुडविल। अब दूसरा बांटो, तो 20 है और उपयुक्त के लिए जनरल की एंट्री कीजिए। अब ये गुडविल तो आपको बांटना ही होगा। गुडविल कौन बांटेगा? पुराना साझेदार। तो क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक्स कैपिटल और दूसरा कौन है? वाइज कैपिटल। ये बांटने का एंट्री, दोनों बांटेगा तो दोनों का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। कितना है? 20,000। किस रेशियो में? गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ओल्ड रेशियो में भी बांट दीजिएगा तो अभी चलेगा। बोले क्यों चलेगा? क्योंकि अगर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइंग रेशियो ना दिया रहे, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइंग रेशियो ना दिया रहे, तो यहाँ पर गुडविल ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइंग रेशियो ना दिया रहे, यहाँ अगर आप सैक्रिफाइंग रेशियो निकालिएगा भी तो यहाँ सैक्रिफाइंग रेशियो वही निकलेगा जो ओल्ड रेशियो है, इसलिए ओल्ड रेशियो में ही बांट देता है। ठीक है, लेकिन अगर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइंग रेशियो दोनों में से कोई एक रेशियो दिया रहे तो वहाँ गुडविल हमेशा सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटेगा। तो यहाँ पर न्यू भी नहीं दिया है और ना सैक्रिफाइंग दिया, केवल ओल्ड दिया है। तो ऐसी जगह पर गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3/4 और 1/4। तो इस 3/4 में 20,000 और 1/4 में 20,000 काटिए। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 दिया। एक्स के नाम पर 15,000 आ गया और वाई के नाम पर 5,000। तो ये हुआ लाने का और ये हुआ बांटने का। अब कहेगा कि नहीं निकाल रहा है तो आप निकालने का भी एंट्री मार देंगे। ठीक है, ये आपका कितना नंबर था? एक क्वेश्चन और सेम बताएंगे ताकि आप लोग को याद हो जाए। 15 नंबर SK सिंह का 12 ईयर का। एक्स और वाई कौन कौन? एक्स और वाई। जनरल एंट्री का कॉलम बनाइए आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, है ना। चलिए, एक्स और वाई साझेदार है जो अपना लाभ हानि को 5 और 4 मैंने 5/9 और 4/9 में बांटता है। जेड 1/3 हिस्सा के लिए। जेड एक पार्टनर आ रहा है, पहले से कुछ नहीं होगा लेकिन ये 1/3 ले रहा है ना। इसके लिए एक्स इसके लिए क्या कर रहा है? एक्स से 2/9 यानी कि 2/9 भाग और वाई से 1/9। देखिए यहाँ पर एक्स से ले रहा है 2/9 और वाई से 1/9। कौन ले रहा है? जेड। तो 2/9 और 1/9, 2/9 और 1/9, ये दोनों को जोड़िए आएगा 3/9 और इसको काट दीजिए आएगा 1/3। तो वही 3 ले रहा है ना। तो नया साझेदार आ रहा है, कितना हिस्सा ले रहा है? 1/3, जो कि एक्स से ले रहा है 2/9 और वाई से ले रहा है 1/9।
9। तो यहाँ आपका सैक्रिफाइंग रेशियो दिया हुआ है, तो 2 और 1, तो यहाँ सैक्रिफाइंग रेशियो क्या है 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3। इसी में गुडविल को बांटा जाएगा, है ना। तो देखिए हिस्सा लेता है और 1,500 प्रीमियम के रूप में लाता है। यहाँ नया साझेदार जो आ रहा है सिर्फ प्रीमियम का ही रकम दाम ला रहा है, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, कैपिटल वाला नहीं लिखेंगे। गुडविल यानी कि प्रीमियम, प्रीमियम को ही गुडविल कहते हैं। गुडविल का दाम कितना ला रहा है 1,500, तो कैश आया डेबिट। हट्टू न्यू पार्टनर यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैपिटल का दाम नहीं ला रहा है, सिर्फ प्रीमियम ला रहा है, गुडविल ला रहा है, तो यहाँ लिख देंगे टू गुडविल या प्रीमियम। कितना 1,500, ये हो गया लाने का। अब चलिए बांटेगा, ये गुडविल बांटेगा, कौन बांटेगा ओल्ड साझेदार। तो बांटने का क्या एंट्री बताए हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, है ना। चलिए कितना 1,500, किस रेशियो में बांटेगा सैक्रिफाइंग। तो देखिए यहाँ सैक्रिफाइंग 2/3 और 1/3 है ना, इसमें आप 1,500 को काट दीजिए, काटिए, तो 3 5 और 3 5, तो एक ठोक हो गया 1,000 और दूसरे का हो गया 500। कितना नंबर क्वेश्चन बन गया आपका 15, ठीक है। फिर आगे बनाइए आप लोग, अब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।